हेलो स्टूडेंट्स, देखो बच्चों, जो अपना टॉपिक था कंटिन्यूटी का वो हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। हमने अपनी बुक से एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 दोनों एक्सरसाइज बच्चों हमने अपनी कंप्लीट कर ली। अब देखो यहाँ पर अपना जो दूसरा टॉपिक बनता है, टॉपिक का नाम अपना यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है ना। एक्सरसाइज 6.3 हमारी इसी की है, डिफरेंशियबिलिटी की। अब देखो बच्चों, सबसे पहले आप ये समझोगे कि डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या है। देखो बच्चों, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है यूनिक टेंजेंसी। क्या मतलब होता है इसका अपने यहाँ पे? यूनिक टेंजेंसी। टेंजेंसी का मतलब क्या होता है? देखो, यूनिक का मतलब होता है बच्चों केवल एक, ठीक है ना, और टेंजेंसी का मतलब टेंजेंट ड्रॉ करना, ठीक है ना। तो यूनिक टेंजेंसी का मतलब क्या हुआ? एक पॉइंट पर केवल और केवल एक ही टेंजेंट। आई बात समझ में? डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या बताया बच्चों मैंने आपको? यूनिक टेंजेंसी। और यूनिक टेंजेंसी का मतलब क्या हुआ? एक पॉइंट पर केवल और केवल एक टेंजेंट का ही ड्रॉ करवाना। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? अपना डिफरेंशियबिलिटी बोलते हैं। एक पॉइंट पर एक टेंजेंट का मतलब क्या हुआ? जैसे कि बच्चों हम 10th क्लास में सीख के आए हैं, टेंजेंट अपनी क्या होती है, सेकेंड अपनी क्या होती है। अगर मान लिया बच्चों हमारा किसी भी कर्व के अंदर अगर कॉर्नर बन जाए, क्या बोला है? अगर अपना किसी भी कर्व के अंदर कॉर्नर का मतलब समझते हो ना। जैसे कि मान लिया बच्चों, अगर हमारा कोई भी ग्राफ आया, यहां पे जाके ऐसे चला गया, यहां पे बीच में हमारा एक कॉर्नर बन जाता, कई बारी क्या बन जाता बच्चों? कॉर्नर। अब ये जो अपना पॉइंट बन गया, इस पॉइंट के ऊपर देखो, पॉइंट अपने यहां पे बच्चों एक है, बस इस पॉइंट के ऊपर बच्चों हमने जो टेंजेंट ड्रॉ करवाई है, एक टेंजेंट हमने ये ड्रॉ करवा दी और एक टेंजेंट हमने वो ड्रॉ करवा दी। अब इस केस में बच्चों हमारे यहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर टेंजेंट कितनी ड्रॉ हो जाती है? 2, ठीक है ना। अब इस केस में हमारे यहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट नहीं होती। और जो अपनी यूनिक टेंजेंसी का मतलब मैंने आपको बताया है, क्या बोला है? एक पॉइंट पर केवल और केवल एक ही टेंजेंट का आना, ठीक है ना। तो ये होता बच्चों अपना डिफरेंशियबिलिटी। अगर एक पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट होगी हमारी किसी भी फंक्शन के लिए, तो वो फंक्शन हमारा पे डिफरेंशियबल होता है, अदरवाइज नहीं होता। अब देखो ये चीज बस समझने की है। अब यहाँ पे हम डिफरेंशियबल, अगर मान लिया हमारे पास कोई भी फंक्शन है, गिवन है, वो फंक्शन हमारा पे डिफरेंशियबल कब होगा, ये सारी बातें बच्चों हम इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। अब देखो एक बात, सबसे पहली चीज जो अपना डिफरेंशियबिलिटी होता है, जो अपना डिफरेंशियबिलिटी होता है बच्चों, इसका अपना एक नाम और होता है डेरिवेबिलिटी। इसका मैंने आपको एक नाम और बताया है, क्या बोला है? डेरिवेबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी बोलो या डेरिवेबिलिटी बोलो, अपनी बात यहां पे बराबर है। इससे जो अपना अगला चैप्टर है डेरिवेटिव, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7, हम क्लास 10+1 में भी सीख हैं डेरिवेटिव। देखो बच्चों, डेरिवेटिव इससे जो अगला चैप्टर है, और डिफरेंशियबिलिटी, कई बच्चे ये सोचते हैं कि डेरिवेटिव और डिफरेंशियबिलिटी हमारी एक ही चीज है, बट ये सोचना बच्चों हमारा गलत है। देखो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब मैंने आपको क्या बताया? डेरिवेबिलिटी। डेरिवेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? डेरिवेटिव करने की जो हमारी एबिलिटी होती है ना, जो हमारी क्षमता होती है, उसी का नाम हमारा क्या होता है बच्चों? डिफरेंशियबिलिटी होता है। आई बात समझ में? क्या बोला है? डेरिवेटिव करने की जो हमारी एबिलिटी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? अपना डिफरेंशियबिलिटी बोलते हैं। यानी डिफरेंशियबिलिटी का काम केवल हमें ये बताना है कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव हमारा पे एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। आई बात समझ में? चैप्टर नंबर 7 में बच्चों हम अपना डेरिवेटिव करना सीखेंगे, बट वो डेरिवेटिव हमारा एग्जिस्ट कब करेगा, ये चीज बच्चों हम यहां पे सीखेंगे। उसी को हम अपना यहां पे क्या बोलते हैं? डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी का काम ये बताना कि डेरिवेटिव हमारा कब, किस क्वेश्चन में एग्जिस्ट होगा, और किस फंक्शन के लिए अपना पे डेरिवेटिव बच्चों एग्जिस्ट नहीं होगा। ये चीज हम यहां पे अपनी सीखेंगे। बोलो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो। डेरिवेटिव देखो बच्चों, डेरिवेटिव भी अपना 2 टाइप का होता है। एक तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा डेरिवेटिव, हम यहाँ पे मैथ के अंदर भी पढ़ते हैं डेरिवेटिव। जहां तक मुझे याद है फिजिक्स में शायद आपने ये पढ़ा होगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जैसे वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में हो गया, ठीक है ना। तो उसी को हम क्या बोलते थे? dv/dt। याद होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में। ये सारी बातें आपने बच्चों यहाँ पे फिजिक्स में पढ़ी होगी, ठीक है ना। और एक अपने यहाँ पे डेरिवेटिव का मीनिंग होता है बच्चों, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। डेरिवेटिव का हमारा मतलब क्या होता है? अगर मान लिया कोई भी कर्व है, उस कर्व की बच्चों जो हमारे पास टेंजेंट होगी ना, इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस टेंजेंट का स्लोप हमें कौन देता है बच्चों? डेरिवेटिव देता है। कौन देता है? डेरिवेटिव, यानी dy/dx।
ठीक है ना। ये सारी बातें बच्चों हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। अब देखो मेन काम अपने यहाँ पे टॉपिक का नाम क्या है, डिफरेंशियबिलिटी। टॉपिक का नाम अपना यहाँ पे क्या बच्चों, डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि उस फंक्शन का बच्चों हमारा यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। तो देखो बच्चों कोई भी फंक्शन f(x), अब ये बात समझोगे, कोई भी फंक्शन f(x) इज डिफरेंशिएबल। कोई भी फंक्शन बच्चों अपना डिफरेंशिएबल होगा इफ, कब, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू आ जाए बच्चों अपना किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव के। आई बात समझ में, क्या बोला है, देखो जिस तरह हमने कॉन्टिन्यूटी अपना सीखा था, कॉन्टिन्यूटी में बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस कब होगा, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल टू आ जाए राइट हैंड लिमिट की वैल्यू के, और वो भी बच्चों अपना बराबर आ जाए किसके, फंक्शन की वैल्यू के। अब बात आ गई यहां पर, कोई भी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल कब होगा, कोई भी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल तभी होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या आ जाए बच्चों, राइट हैंड डेरिवेटिव। या फिर इसको हम ऐसे भी समझेंगे, इज इक्वल टू में क्या, फाइनाइट वैल्यू। अगर ऐसे करो तो और भी बेटर है। क्या बोला है, अगर बच्चों हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव और इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू, हमारी यहां पे जो भी वैल्यू आ रही बच्चों उस वैल्यू को फाइनाइट आना जरूरी है। ये चीज तो आप चाहे कॉन्टिन्यूटी में भी याद कर लो। जैसे कोई भी फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होता है कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू में फंक्शन की वैल्यू और इज इक्वल टू में क्या बच्चों, फाइनाइट वैल्यू। अगर ये होगा तभी फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होता है, अदरवाइज कैसे होगा, डिसकंटिन्यूस। अगर हमारी कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जहां पर हमारी वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही, ठीक है ना, अगर वैल्यू हमारी वहां पे फाइनाइट नहीं आ रही तो वहां पे सीधा ही बोल दिया करो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो ठीक वैसे यही काम अपने यहां पे होगा कि कोई भी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल कब होगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा बराबर होगा किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव के, और ये भी बराबर होगा बच्चों हमारा किसके, फाइनाइट वैल्यू के। फाइनाइट वैल्यू का मतलब क्या है, यहां पर बच्चों हमारा वैल्यू का डिफाइन होना, वैल्यू की फाइनाइट वैल्यू आना, ठीक है ना, डेरिवेटिव की हमारे यहां पे फाइनाइट वैल्यू आना जरूरी है, ठीक है ना। और उसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों वैल्यूज हमारी क्या होनी चाहिए बच्चों, इक्वल। देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अदरवाइज क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल। तो बस यही चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है कि कोई भी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल कब होगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा बराबर होगा बच्चों किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव के। आइए बात समझ में, और ये दोनों भी हमारे यहां पे बराबर होने चाहिए बच्चों किसके, किसी न किसी एक फाइनाइट वैल्यू के बराबर होना चाहिए। यानी जो भी हमें यहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव का आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट बच्चों हमारा यहां पे फाइनाइट होना जरूरी है। यहां पर इस चीज का आप मेनली ध्यान रखोगे। आइए बात समझ में, देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो अब बात आ गई बच्चों, हम यहां पर किसी भी फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कैसे करेंगे, अब ये बात समझोगे। देखो अब मान लो f(x) बच्चों हमारा यहां पे कोई भी एक फंक्शन गिवन है, क्या बोला है, f(x) मान लिया बच्चों हमारे पास कोई भी एक फंक्शन गिवन है, हम चेक करना चाहते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, पॉइंट मान लिया बच्चों हमारा ये आ गया एट x इज इक्वल टू a। हमें ये चेक करना बच्चों इस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन हमारा यहाँ पे डेरिवेबल है या नहीं है। देखो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है, अगर इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना, अगर हमारी केवल एक टेंजेंट होगी तो ये फंक्शन हमारे पे डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हम यहां पे कैसे चेक करेंगे, मैंने आपको एक लैंग्वेज में और बताया है कि कोई भी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल कब होगा, जब हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू होगा किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव के, और वो भी बच्चों हमारा बराबर होगा किसके, फाइनाइट वैल्यू के। ये बात मैंने आपको समझाई है। अब बात आ गई यहां पे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं। अब ये बात बच्चों बिल्कुल ध्यान से समझोगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आपको एक फॉर्मूला याद करना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0। हमेशा h में लिखेंगे डायरेक्ट। क्या बोला है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, आगे फंक्शन की वैल्यू a माइनस h के ऊपर, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब a माइनस, जब a में से हम कोई चीज माइनस करेंगे तभी तो हम लेफ्ट हैंड साइड आएंगे, और कौन सी वैल्यू माइनस करवानी, h, ए वेरी वेरी स्मॉल नंबर। आई बात समझ में, क्या बोला है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस का h माइनस f ऑफ a, फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू a, बाई में इन दोनों नंबरों का डिफरेंस, a माइनस का h और माइनस का a, इन दोनों का डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस हमारे यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, माइनस h। सारी वैल्यूज यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर पुट करवा दियो, अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा। उसके बाद आगे में बच्चों यहाँ पे अपना राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा,
और राइट हैंड डेरिवेटिव का अपना यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा बच्चों लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव है तो क्या लिखेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस वही चीज एफ ऑफ ए और बाई में वही काम, इन दोनों का डिफरेंस करना एक बार, ए प्लस एच माइनस का ए, वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों प्लस एच। करवा सकते हो ना। तो ये अपना यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा बच्चों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का और ये अपना यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा राइट हैंड डेरिवेटिव का। तो सबसे पहले आपको ये दोनों फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है ना। तो कोई भी फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल कब होगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू में क्या होगा राइट हैंड डेरिवेटिव, और इज इक्वल टू में ठीक है ना क्या आएगा फाइनाइट वैल्यू। इन दोनों की वैल्यू का हमारा फाइनाइट होना भी जरूरी है। तो देखो बच्चों अगर इस चीज में यहां तक कोई भी डाउट है तो अगर हमें फंक्शन का डिफरेंशिएबल कभी भी चेक करना है तो क्या बोला है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो। अगर दोनों इक्वल है देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। अब देखो बच्चों हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट। पढ़ो एक बार, एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझोगे, पूरी एक्सरसाइज हमारी बिल्कुल एक जैसी है। देखो एक बार, अब जैसे कि मान लो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इन्होंने क्या बोल दिया कि शो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डेरिवेबल। देखो बच्चों इन्होंने ये बोल दिया कि शो दैट फॉलोइंग फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डेरिवेबल। देखो बच्चों हमें यहाँ पे ये बात शो करवानी है कि ये जो हमारे यहाँ पे गिवन फंक्शन है ये क्या नहीं है, डेरिवेबल नहीं है बट कॉन्टिन्यूअस है। ये बात हमें प्रूव करवानी किस पॉइंट के ऊपर, एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। अब जैसे कि मान लिया हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट गिवन है, फर्स्ट पार्ट में इन्होंने ये बोल दिया कि fx हमारा यहाँ पे दे रखा है, fx इज इक्वल टू में फंक्शन हमारा यहाँ पे दे रखा बच्चों ये आ गया 2 प्लस एक्स गिवन है, कब, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। और 2 माइनस एक्स हमारा यहाँ पे गिवन है, कब, इफ x इज लेस देन 0। देखो बच्चों दो चीजें हमें चेक करनी है, एक कॉन्टिन्यूटी और एक है डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, फंक्शन का एग्जिस्ट होना चेक करना हमें, और डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो बच्चों क्वांटिटी अगर मैं चेक करवानी है तो लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, और ये हमारी एक फाइनाइट वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए। इस चीज का हमेशा ध्यान रखोगे, ठीक है ना। तो देखो बच्चों मेन चीज लिमिट की वैल्यू में अपनी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लिमिट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें आप हमारी क्वांटिटी चेक करवानी है, क्वांटिटी एट x इज इक्वल टू 0। सारा काम बच्चों हमने 6.1 और 6.2 के अंदर किया है। चेक करने का तरीका हमने अपना क्या सीखा था, सबसे पहले इनको बताया करो कि कोई भी फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूस, कोई भी फंक्शन बच्चों हमारा कॉन्टिन्यूस होगा, कब होगा, इफ, जब लिमिट की वैल्यू, और यहां पे लिमिट में कौन कौन सी निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। अगर लिमिट की वैल्यू हमारी बराबर हो बच्चों किसके, फंक्शन की वैल्यू के, f ऑफ 0 के, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूस। आइए बात समझ में। अब देखो एक बार सबसे पहले बच्चों अपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करो। लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे निकालेंगे, तरीका हमने क्या सीखा है, लिमिट क्या लिखेंगे, x टेंडिंग टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब क्या हो, 0 से छोटा, और जब x 0 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन बच्चों, 2 माइनस का x गिवन है। आइए बात समझ में, फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे तो पुट करवा देंगे हम x की जगह क्या, 0 माइनस का h एज x बच्चों हमारा कहीं पे भी टेंड करता हो, h हमारा हमेशा कहां पे टेंड करवाएगा, 0 के ऊपर। अब पूरे क्वेश्चन को हमें h में चेंज करना है तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस का h पुट करवाओ तो क्या बनेगा अपना 2 प्लस h हो जाएगा। वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, 2। इक्वेशन नंबर क्या मान ले, फर्स्ट मान ले, लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारी 2 आ गई। अब ठीक इसी प्रकार आगे हम क्या निकालेंगे बच्चों अपने यहाँ पे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू। देखो फिर कैसे निकालेंगे, क्या तरीका सीखा हमने, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस का मतलब 2 से बड़ा, और जब x बच्चों अपना 2 से बड़ा है तो फंक्शन ये है ना अपना 2 प्लस x है। फॉर्मेलिटीज पूरी करोगे तो क्या लिखेंगे, पुट करवाएंगे आगे x की जगह 2 प्लस एच एज x बच्चों हमारा कहीं पे भी टेंड करता हो, h हमारा हमेशा कहां पे टेंड करेगा, 0 के ऊपर। अब पूरे क्वेश्चन को मैं यहाँ पे h में चेंज करना तो क्या लिखवाएंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह बच्चों x की वैल्यू 0 प्लस h, तो h ही आ जाएगा ना यहाँ पे, और लिमिट को सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, 2। इक्वेशन नंबर क्या मान ले, सेकंड मान ले। देखो लिमिट ये दोनों तो हमारी इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट की वैल्यू तो हमारे पास 2 आ गई। और फंक्शन की वैल्यू और चेक करो,
एफ ऑफ जीरो, जब x जीरो के बराबर है, जब x जीरो के बराबर है तो फंक्शन ये गिवन है ना बच्चों अपना 2 + x, और यहाँ पर x की जगह में क्या पुट करना है 0, तो 2 + 0 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 2। चेक करो क्या तीनों वैल्यूज हमारी इक्वल है, बिल्कुल है। अगर इक्वल है तो बताओ क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से बताओ बच्चों क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और इज इक्वल टू में क्या आ गया अपना फंक्शन की वैल्यू, ठीक है ना, एफ ऑफ जीरो। अगर तीनों इक्वल तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कब, एट एक्स इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों एक बात तो हमने प्रूव करवा दी कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये फंक्शन हमारा यहाँ पे अपना क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। हाँ एक बात मैंने बताई है, खासकर ये डिफरेंशियबिलिटी में ध्यान रखना है, वैल्यू का बच्चों अपना यहाँ पे फाइनाइट होना जरूरी है। फाइनाइट का मतलब समझते हो ना, जैसे हमारे यहाँ पे एग्जैक्ट एक वैल्यू आ गई 2, तो वैल्यू हमारी ऐसे फाइनाइट वैल्यू आनी जरूरी है। ऐसे नहीं है कि हमारा क्वेश्चन इन्फिनिटी में आ गया या माइनस इन्फिनिटी में, वो चीज हमारी डिफाइन नहीं होती बच्चों। अगर डिफाइन नहीं होती तो वहीं पे बोल दिया करो कि फंक्शन इज नॉट ए कॉन्टिन्यूस, कि फंक्शन अपने वहां पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा या डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इस चीज का आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। अब जैसे मान लो एक पार्ट तो बच्चों हमने यहाँ पे करवा दिया कि ये फंक्शन अपने यहाँ पे कॉन्टिन्यूस तो है, अब आगे हमें एक चीज और चेक करनी है, क्या ये फंक्शन अपने यहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा। अब डिफरेंशिएबल और चेक करना सीखो बच्चों। देखो कॉन्टिन्यूटी ये काम तो हम 2 एक्सरसाइज से करते आए हैं, अब ये जो अपना काम रहेगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बिल्कुल ध्यान से समझोगे। देखो क्या बोलेंगे कि एफ एक्स इज डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन हमारा कोई भी डिफरेंशिएबल कब होगा, इफ, पहले इनको बताओ बच्चों, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू होगा राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये भी अपना बराबर में लिख लिया अगर बच्चों फाइनाइट वैल्यू, सही से याद रहेगा, ठीक है ना। अगर ये तीनों वैल्यूज हमारी इक्वल है देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। अब देखो बच्चों एक बार तो हमें अपना चेक करना 0 के ऊपर, तो एक काम करो 0 के ऊपर सबसे पहले बच्चों में अपना क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का देखो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया है, ये बात समझो एक बारी, पहले फॉर्मूला याद करो। किसी भी पॉइंट ए के ऊपर चेक करने के लिए फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखवा देता हूं, एस टेंडिंग टू 0 क्या बोला है, एफ ऑफ ए माइनस का एच माइनस एफ ऑफ ए, और बाई में वैल्यू हमारी क्या रहेगी बच्चों माइनस का एच। बोलो ये बात आई समझ में। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। अब एक काम करो बच्चों, सोल्व करना चाहते हैं हम। अब ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ गई 0, अगर हमें 0 के ऊपर चेक करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, एफ ऑफ 0 माइनस का एच माइनस एफ ऑफ ए की जगह कितना आ जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे 0, और बाई में क्या लिखवाएंगे माइनस का एच। आई बात समझ में। अब देखो सोल्व कराओ। अब ये बताओ कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, 0 माइनस का मतलब क्या होता है 0 से छोटा, और ये बताओ बच्चों अगर x अपना 0 से छोटा है तो फंक्शन तो अपना ये गिवन है ना। देखो यहां पे मिस्टेक नहीं करनी, बिल्कुल ध्यान से समझोगे ये बात। अगर x अपना 0 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू देखो बच्चों हमारे पास ये है, अलग से रफ में देख लिया करो 2 माइनस का x, ये है f की वैल्यू, ये वैल्यू हमारी किसकी बच्चों f की। बट हमें क्या निकालना है, f ऑफ 0 माइनस का h निकालना है, तो x की जगह बताओ बच्चों क्या पुट करवा देंगे 0 माइनस h। तो एक काम करो गिवन फंक्शन में x की जगह 0 माइनस h, और कौन से फंक्शन में पुट करेंगे, इस फंक्शन में जब x हमारा 0 से छोटा होगा। आइए बात समझ में, पुट कराओ फिर। तो f ऑफ 0 माइनस h, x की जगह माइनस का h, माइनस माइनस क्या बनेगा अपना प्लस का h, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 2 प्लस h। बोलो ये बात आई समझ में। माइनस एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 का मतलब क्या हुआ, जब x हमारा 0 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन बच्चों 2 प्लस एक्स, क्या गिवन 2 प्लस एक्स। अब एफ ऑफ 0 x की जगह वहां पे 0 पुट करना है, तो वैल्यू हमारी यहां पे कितनी आ जाएगी बच्चों 2, और बाई में वैल्यू में क्या मिलेगी माइनस ऑफ h। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। अब ये बताओ बच्चों 2 से 2 अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, कितना बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे कितना आ गया h बाई में माइनस का h, h से h क्या हो गया कैंसिल आउट, तो वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों माइनस का 1। बोलो मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बच्चों हमने यहाँ पे अपना फाइंड आउट कर लिया, वैल्यू में क्या मिलेगी -1। बताओ एक फाइनाइट वैल्यू आई या नहीं आई। अगर वैल्यू अपने यहाँ पे कोई भी फाइनाइट वैल्यू नहीं आती तो यहीं पे बोल दिया करो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। आई बात समझ में। अब ठीक इसी प्रकार एक काम करो बच्चों, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिया, अब अपनी यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू और फाइंड आउट करवाओ। कैसे निकालेंगे, तरीका हमने क्या सीखा है कि लिमिट
एस टेंडिंग टू जीरो, फॉर्मूला याद होगा एफ ऑफ ए प्लस एच, ए की वैल्यू हमारे यहां पे क्या बच्चों जीरो प्लस एच, माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू जीरो आ गई, और बाई में क्या लिखवाएंगे बच्चों अपना यहाँ पे प्लस एच। अब इसको देखो सोल्व करना है, और सोल्व करना बच्चों बड़ा आसान, देखो एक बार लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, देखो एक बार। अच्छा ये बताओ एफ ऑफ जीरो प्लस एच का मतलब क्या हो, जीरो से बड़ा, अगर जीरो से बड़ा तो फंक्शन हमारे पास क्या है 2 प्लस एक्स। देखो बच्चों जब x हमारा जीरो से बड़ा तो फंक्शन ये है 2 प्लस एक्स। अब निकालना क्या है f ऑफ जीरो प्लस एच, यहाँ पे साथ के साथ x की जगह में जीरो प्लस एच पुट करना है, तो वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों 2 प्लस एच, क्या आएगा 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो देखो बच्चों हमने यहीं पे निकाल लिया था, वैल्यू हमारी 2 आई थी ना, या फिर यहां से एक बार और दोबारा देखो, जब x जीरो के बराबर तो फंक्शन ये है ना, x की जगह वहां पे जीरो पुट करना है तो 2 आएगा, और बाई में प्लस एच आएगा, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो क्या लिखेंगे लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एच बाई में एच, दोनों एच से एच कैंसिल आउट, वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों 1। इक्वेशन नंबर क्या मान ले सेकंड मान ले, इसको हमने क्या मान लिया बच्चों अपने यहाँ पे फर्स्ट मान लिया था। चेक करो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमारी -1 आ गई, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू बच्चों हमारी क्या आ गई +1, तो क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से बताओ बच्चों क्या क्लियर हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों डेरिवेटिव हमारे इक्वल नहीं तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये फंक्शन बच्चों कैसा होगा अपना नॉट डिफरेंशिएबल होगा, कब एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव करने से पहले हमारा फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना जरूरी है, यानी उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हुआ होना जरूरी है, और डेरिवेटिव हमारा कब एग्जिस्ट करेगा कब नहीं करेगा ये सारी बातें बच्चों हमने यहाँ पे अपनी सीख ली। देखो अगर इस टॉपिक में यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। उसके बाद अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी फर्स्ट का जो अपना पार्ट सेकंड है वो करवाने से पहले एक बात आप सभी नोट करोगे, देखो एक चीज का ध्यान रखना है, लिखो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। क्या बोला बच्चों एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कि अगर मान लिया हमारा कोई भी फंक्शन अगर अपना डिफरेंशिएबल है तो एक बात का हमेशा ध्यान रखोगे तो वो फंक्शन बच्चों अपना वहां पे कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। क्या बोला है अगर कोई भी फंक्शन हमने चेक किया और वहां पर अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू आ गया बच्चों राइट हैंड डेरिवेटिव के, ठीक है ना। अगर अपना कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो अपना वहां पे कॉन्टिन्यूअस तो मस्ट होगा ही होगा, आई बात समझ में। बट अगर कोई भी फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे बच्चों, तो वो फंक्शन अपना वहां पे डेरिवेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, आई बात समझ में। जैसे कि अभी हमने फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट किया है, वहां पर बच्चों वो फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूअस तो था बट क्या नहीं था डिफरेंशिएबल नहीं था। तो अगर कोई भी फंक्शन मैंने क्या बोला डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, बट अगर बच्चों कोई भी फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूअस है तो वो अपना पे डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इस चीज का ध्यान रखोगे, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे चलते बच्चों हम यहाँ पे अपने सेकंड पार्ट के ऊपर, और पढ़ो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। अब देखो सेकंड पार्ट में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया कि fx यहाँ पे हमारा एक फंक्शन गिवन है, क्या लिखा हो देखो एक बार, ये आ गया x इंटू में साइन ऑफ 1/x, ये कब है इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, और वैल्यू बच्चों हमारे यहाँ पे 0 गिवन कब इफ x इज इक्वल टू 0। सेम बात प्रूव करवानी है, ये कॉन्टिन्यूअस होगा बट क्या नहीं होगा डेरिवेबल नहीं होगा। तो देखो बच्चों सबसे पहले मान लो मैं अपना कॉन्टिन्यूअस चेक करना चाहता हूं, कैसे करेंगे अब ये बताओ। अगर हमें क्वांटिटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0 तो कॉन्टिन्यूअस कब होगा इफ, तरीका हमने क्या सीखा है जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू होगी राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू होगी f ऑफ 0 के, आई बात समझ में। अब देखो बच्चों एक बार, हाँ जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालें, क्यों यहाँ पे पीस वाइज थोड़ी है तो डायरेक्टली लिखवा दो चाहे बेशक। जब हमारी यहाँ पे लिमिट की वैल्यू x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x, अगर ये हमारी यहाँ पे बच्चों बराबर होगी किसके f ऑफ 0 के, ठीक है ना। तो एक काम करो सबसे पहले कंसीडर लिमिट की वैल्यू अपने यहाँ पे फाइंड आउट करो।
कंसीडर क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x की वैल्यू। अब ये बताओ बच्चों x टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या होता है कि x हमारा 0 के बराबर नहीं होगा, और जब x अपना 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, x इंटू में साइन ऑफ 1/x। आई बात समझ में, सोल्व करवाओ। ये बताओ बच्चों लिमिट को सोल्व करेंगे तो x की जगह क्या पुट करेंगे 0, तो क्या बनेगा 0 इंटू में साइन ऑफ 1/0, और 1/0 हमारा क्या होता है बच्चों इन्फिनिटी। अब ये बताओ साइन के अंदर हमारा कोई नंबर आ जाए, साइन की वैल्यू बच्चों हमारी हमेशा कहां से कहां लाई करेगी, -1 to 1। अब ये बताओ 0 इंटू में साइन इन्फिनिटी की अपनी जो भी वैल्यू आनी है आएगी तो एक फाइनाइट वैल्यू ना, ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1। अब कोई भी वैल्यू आए बट जो भी नंबर आएगा वो -1 और 1 के बीच में आएगा, और इनके बीच में हमारे जितने भी नंबर होते हैं अगर मैं उनकी मल्टीप्लाई 0 से करूंगा तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा बच्चों 0। इक्वेशन नंबर क्या मान ले, फर्स्ट मान ले। बोलो ये बात आई समझ में। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो लिमिट की वैल्यू बच्चों हमारे पास 0 आ गई है, फंक्शन की वैल्यू और चेक करना f ऑफ 0। ऐसा क्वेश्चन हमने 6.1 में किया था, याद हो तो, बस वहां पे कोस था, यहाँ पे साइन आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एक बार f ऑफ 0 का मतलब क्या है, जब x अपना 0 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन बच्चों 0 गिवन है। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, सेकंड मान लें। चेक करो दोनों इक्वल है या नहीं है, अगर इक्वल है तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो 1 and 2 से बताओ बच्चों क्या क्लियर हो गया, लिमिट की वैल्यू इज इक्वल टू आगे फंक्शन की वैल्यू के, देयरफॉर क्या लिखेंगे, fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 लिखवा दोगे। अब मेन काम बच्चों अपना होता है डेरिवेबल चेक करना। अब ये चीज और देखो हम कैसे चेक करेंगे। अब कॉन्टिन्यूस तो चेक करना आ गया, अब डेरिवेबल चेक करना और सीखो। देखो एक बार, अच्छा ये बताओ क्या बोला है कि कोई भी फंक्शन fx इज डेरिवेबल, वो फंक्शन बच्चों अपना डेरिवेबल कब होगा, एट x इज इक्वल टू 0 इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू होगा बच्चों अपना राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना। और ये भी हमेशा लिख लिया करो इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। अब देखो बच्चों एक बार, अब ये बताओ सबसे पहले हम अपना क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, अब ये बात समझो एक बार। लिमिट s टेंडिंग टू 0 क्या लिखेंगे, f ऑफ a माइनस का h, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों 0, तो 0 माइनस का h माइनस f ऑफ a की वैल्यू 0 आ गई और बाई में माइनस का h। आई बात समझ में, करवाओ सोल्व। लिमिट s टेंडिंग टू 0, देखो बच्चों एक बार 0 माइनस का मतलब नॉट इक्वल टू 0, 0 छोटा यानी 0 के बराबर नहीं होगा। उस केस में देखो फंक्शन हमारा ये गिवन बच्चों x इंटू में साइन ऑफ 1/x, ये तो होगी fx की वैल्यू, बट हमें निकालना क्या है f ऑफ माइनस h, तो x की जगह माइनस h पुट करवाओ, तो माइनस का h इंटू में साइन ऑफ माइनस का 1/x, ठीक है ना। माइनस f ऑफ 0, जब x 0 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 है, और बाई में माइनस का h आ गया। आई बात समझ में। अब ये बताओ बच्चों -0 तो यहाँ पे लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा क्या। अब लिमिट s टेंडिंग टू 0, देखो एक बार साइन माइनस का थीटा हमने फॉर्मूला पढ़ा बच्चों, क्या माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्या बनेगा h इंटू में साइन ऑफ 1/h आ गया, बाई में माइनस h लिखा हुआ है, h से h क्या हो गया बच्चों अपना कैंसिल आउट। अब लिमिट को सोल्व करना एक बार, तो वैल्यू में क्या मिलेगी, साइन ऑफ 1/0 आ गया, बाहर माइनस साइन है। आई बात समझ में। अब ये बताओ बच्चों साइन 1/0 की वैल्यू हमारी क्या होती है, देखो एक बार ये आ गया माइनस ऑफ साइन 1/0, 1/0 का मतलब क्या हो गया बच्चों इन्फिनिटी। अब ये बताओ जो अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया है वैल्यू हमारे पास ये आ गई माइनस ऑफ साइन इन्फिनिटी। अब ये बता बच्चों में यहाँ पे कि जो साइन इन्फिनिटी होता है इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक फाइनाइट वैल्यू जरूर आएगी बट लाइज बिटवीन -1 to 1। देखो बच्चों एक ऐसा नंबर आएगा जो अपना -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, बट यहां पे ये बताओ बच्चों क्या हमें कोई एक फिक्स वैल्यू मिली क्या। अब हमें ये थोड़ी पता कि -1 और 1 के बीच में हमारे यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी। अब क्या हमें यहाँ पे कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू का पता चल रहा है, तो एक चीज हमने पढ़ी, देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, बट साथ में जो वैल्यू आनी जरूरी है वो फाइनाइट वैल्यू यानी कोई फिक्स वैल्यू आनी जरूरी है। क्या बोला है, कोई बच्चों अपनी वहां पे फिक्स वैल्यू आनी जरूरी है। अब -1 और 1 के बीच में तो हमारे बहुत सारे नंबर होते हैं। अब कॉन्टिन्यूटी में तो मल्टीप्लाई में अपना वहां पे 0 था, 0 इंटू समथिंग वो 0 बन गया था। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में कोई नंबर थोड़ी बच्चों जो इसको 0 बना देगा,
कोई एक फाइनाइट, कोई एक वैल्यू हमें यहाँ पे फिक्स वैल्यू नहीं मिल रही ना। अगर नहीं वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं मिलेगी, सॉरी, अगर हमें अपने कोई भी एक फिक्स वैल्यू नहीं मिल रही तो देयरफॉर इसका मतलब क्या, डायरेक्ट लिखवा दो fx इज नॉट डेरिवेबल। तो बच्चों ये फंक्शन अपने यहाँ पे क्या नहीं होगा, डेरिवेबल नहीं होगा। कब? एट x इज इक्वल टू 0। और यही चीज हमें क्वेश्चन के अंदर चेक करवानी थी। तो यहाँ पे बच्चों अपना राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? कि -1 और 1 के बीच में तो बच्चों हमारे बहुत सारे नंबर होते हैं, हमें यहाँ पे कोई भी एक फिक्स वैल्यू नहीं मिल रही। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू का आना वहाँ पे हमारा जरूरी है, तभी तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों डेरिवेटिव हमारे वहाँ पे इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं मिल रही तो क्या लिखवा देंगे, फंक्शन इज नॉट ए डेरिवेबल। करवा सकते हो ना। तो देखो बच्चों, अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ये था अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड की पढ़ो स्टेटमेंट, क्या लिखा हुआ है। सेकंड में इन्होंने ये बोला है कि देखो वही चीज हमें प्रूव करवानी है कि शो दैट द एक फंक्शन हमारे पास वहां पे गिवन है इज कॉन्टिन्यूस। वो फंक्शन बच्चों हमारे वहां पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस तो होगा बट नॉट डेरिवेबल। वो क्या नहीं होगा, डेरिवेबल नहीं होगा। और पॉइंट इन्होंने यहाँ पे 0 की बजाय अपना क्या बोल दिया बच्चों, 1 बोल दिया। ठीक है ना। और फंक्शन देखो अपना यहाँ पे क्या गिवन है, fx इज इक्वल टू में लिखा हुआ है x² - 1। ये कब है, इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 है ना, नहीं सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और वैल्यू बच्चों हमारे यहाँ पे फंक्शन की गिवन 1 - x, ये कब है, इफ x इज लेस देन 1, ये आ गया। ठीक है ना। तो क्या शो करवाना है, इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डेरिवेबल। देखो बच्चों, क्वांटिटी कैसे चेक करनी है, काम आप अपने आप करोगे। ठीक है ना। ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, ये चीज आप अपने आप ही प्रूव करवाओगे, क्योंकि सारा काम हम एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 में कर चुके हैं। अब बात आ गई बच्चों की डेरिवेबल है या नहीं है, ये चीज हम कैसे चेक करेंगे। तरीका मैंने आपको सिखा रखा है, पहले इनको बताया करो कि कोई भी फंक्शन fx इज डेरिवेबल, वो अपना डेरिवेबल कब होगा, इफ, जब इस पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना, इज इक्वल टू होगा बच्चों इस पॉइंट के ऊपर है राइट हैंड डेरिवेटिव, और इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू आनी जरूरी है। ये बात हमेशा ध्यान में रखोगे, क्योंकि इससे पहले वाला जो अपना क्वेश्चन था वहां पर वैल्यू बच्चों हमारी फिक्स वैल्यू नहीं आ रही थी, फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही थी। देखो हमें उस वैल्यू का नहीं पता चल रहा था, वैल्यू तो अपने फाइनाइट ही आनी थी, -1 और 1 के बीच में आनी थी, बट वैल्यू का बच्चों में फिक्स पता नहीं चल रहा था कि वैल्यू हमारी वहां पे आएगी क्या। आई बात समझ में। तो वैल्यू का अपना पे फाइनाइट होना जरूरी है, मस्ट है। और ये दोनों डेरिवेटिव हमारे वहां पे क्या होने जरूरी है बच्चों, इक्वल होने जरूरी है। देन फंक्शन इज डेरिवेबल, अदरवाइज नो डेरिवेबल। तो ये बताओ, सबसे पहले मान लिया बच्चों हम अपना चेक करवाना चाहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू अपनी क्या आएगी। तो ये बात समझो एक बार, फॉर्मूला हमने क्या सीखा है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 के ऊपर ना, तो 1 - h माइनस का f(1), और बाई में क्या लिखेंगे, माइनस का h, एक ही जगह 1 आ गया। ठीक है ना। अब एक काम करो बच्चों, वैल्यू पुट करवा दो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा, जब x 1 से छोटा तो फंक्शन अपना ये गिवन है 1 - x, और x की जगह में पुट करना है 1 - का h। आई बात समझ में, -f(1), x की जगह 1 इस फंक्शन में, तो 1 - का 1, कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा ना, और बाई में क्या बनेगा बच्चों अपने यहाँ पे माइनस का h बनेगा। करवाओ सोल्व। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखो बच्चों एक बार, अच्छा ये बताओ 1 - का 1 कितना आ गया, 0, तो ये कितना बनेगा अपना प्लस का h, तो अपना ये आ गया। ठीक है ना। और यहाँ पे कितना आएगा बच्चों अपना 1 - 1, ये अपना कितना हो गया 0, और बाई में कितना आएगा माइनस का h। अब माइनस में 0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा, h से h क्या हो गया, कैंसिल आउट, वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों, -1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, वैल्यू फाइनाइट जरूर आई है, बट साथ के साथ राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होना भी जरूरी होता है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करवाओ बच्चों। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f(a + h), तो 1 + h माइनस f(a), तो f(1), और बाई में क्या लिखेंगे बच्चों अपना प्लस h। तो देखो एक बार, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f(1 + h), फंक्शन अपना ये है, x की जगह क्या पुट करेंगे 1 + h, तो 1 + h का होल स्क्वायर आएगा, माइनस का क्या बनेगा बच्चों अपने यहाँ पे 1 बनेगा। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हमने पुट करवा दी, -f(1) की वैल्यू हमारी बनेगी बच्चों 0, हमने यहीं पे निकाल ली थी, और बाई में आएगा अपने यहाँ पे प्लस का h, ये बनेगा ना। पूरा सोल्व करवाओ।
तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0, यहाँ तो बच्चों अपना एक फॉर्मूला लग गया, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। वैल्यू बताओ बच्चों हमने क्या सीखी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 1, बाई में कितना बनेगा प्लस h। कई ज़्यादा दिमाग वाले क्या करेंगे कि सर हम तो यहीं पे सोल्व कर लेते हैं, h की 0 पुट करवा दो सोल्व हो जाएगा। गलत होगा, वो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, ठीक है ना। क्यों कि यहाँ पे 0 पुट करना, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 माइनस 1 ऊपर 0 आ गया और नीचे भी क्या बनेगा बच्चों 0, ठीक है ना। तो बाई वाले h को खत्म करना जरूरी है। 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल आउट, s दोनों में बाहर कॉमन ले ले, पूरा सोल्व किया करो। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, s दोनों में अपना बाहर कॉमन, h प्लस का 2 आएगा और बाई में क्या रहेगा बच्चों अपने यहाँ पे h रहेगा, h से h क्या हो गया कैंसिल आउट, h की जगह 0 पुट करवाओ, 0 प्लस का 2 कितना आ जाएगा बच्चों 2, और इसको हमने माना इक्वेशन नंबर 2। चेक करो दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, इसकी वैल्यू -1 उसकी वैल्यू प्लस का 2, तो क्या लिखेंगे, बहुत दूर वैल्यूज आ गई है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से बताओ बच्चों क्या आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों डेरिवेटिव हमारे इक्वल नहीं तो देयरफॉर लिखवा दोगे fx इज नॉट डेरिवेबल कब, एट x इज इक्वल टू 1। और यही बात बच्चों में यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर प्रूव करवानी थी, करवा सकते हो ना। अब इसके हमारे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, और क्वेश्चन नंबर है इसका 3rd, दोनों क्वेश्चन बच्चों हमारे बिल्कुल ऐसे ही आप अपने आप ही ट्राई करोगे, ये क्वेश्चंस मैं आपको नहीं करवाऊंगा। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 रह गए, ये काम करेंगे बच्चों अपने अगले लेक्चर के अंदर। तो आज इतना ही काम करना है और ये सारा बेसिक बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है ना।